उसका नाम है बंदर बाट। सर लगता है वही बंदर अब हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन गया है। अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसी बात नहीं कहते। आप बेल होने के बाद भी क्यों क्लास में बैठे रहते हैं? गुड बाय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आपकी मैम भी आ गई हैं। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक मशहूर कहावत पर डिटेल में बात करेंगे। जानते हैं उस मशहूर कहावत का क्या नाम है? उसका नाम है बंदर बाट। ये कहावत उस वक्त कही जाती है जब दो झगड़ा करने वालों को झगड़े की वजह से नुकसान उठाना पड़े, या झगड़ा चुकाने वाला इंसाफ करने के नाम पर अपना ही काम बनाने के चक्कर में पड़ जाए। इस कहावत के पीछे दो बिल्लियों और एक बंदर की बड़ी दिलचस्प और मशहूर कहानी है। कहानी यूं है कि दो बिल्लियां कहीं से एक पनीर का टुकड़ा उठा लाईं और उस पनीर के टुकड़े के बंटवारे को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। वहीं करीब में एक बंदर बैठा था। दोनों बिल्लियां इंसाफ के लिए बंदर के पास गईं और उससे कहा कि वो ईमानदारी से पनीर का टुकड़ा दोनों में बराबर बराबर बांट दे। बंदर ने तराजू हाथ में लेकर पनीर के दो टुकड़े किए और तराजू के दोनों पलड़ों में एक एक टुकड़ा रख दिया, मगर एक टुकड़ा ज़रा बड़ा था और दूसरा थोड़ा छोटा। जिस पलड़े में बड़ा टुकड़ा था वो पलड़ा ज़रा सा झुक गया। बंदर ने दोनों टुकड़ों को बराबर करने के लिए बड़े टुकड़े में से ज़रा सा कुतर कर खा लिया। ऐसा करने पर तराजू का दूसरा पलड़ा थोड़ा सा झुक गया। बंदर ने दूसरा टुकड़ा ज़रा सा कुतर कर खा लिया। इस तरह कभी पनीर का ये टुकड़ा ज़रा सा ज़्यादा हो जाता तो कभी वो, और मियाँ बंदर दोनों को बराबर करने के लिए कभी इसमें से थोड़ा सा खा लेते तो कभी उसमें से। ऐसे करते कराते आखिर में एकदम थोड़ा सा पनीर बचा। मियाँ बंदर ने उस थोड़े से पनीर को भी मुंह में डाल कर कहा कि भाई ये थोड़ा सा पनीर मेरी मजदूरी है। वो थोड़ा सा पनीर भी खाकर बंदर तो चल दिया और बेचारी दोनों बिल्लियां एक दूसरे का मुंह देखती रह गईं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कभी किसी से झगड़िएगा मत और ना ही किसी खुदगर्ज को फैसला करने वाला बनाइएगा। और हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन करना हो तो जल्दी करे, क्योंकि बेल होने वाली है। आपकी मैम दरवाजे के बाहर ही खड़ी होंगी, बेल होते ही अंदर आ जाएंगी। सर लगता है वही बंदर अब हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन गया है। नहीं बेटा, अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसी बात नहीं कहते। ओह नो! गुड बाय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आपकी मैम भी आ गई हैं। थैंक यू। आइए मैम, आइए आइए। आप बेल होने के बाद भी क्यों क्लास में बैठे रहते हैं? ओह नो! आपको बेल होते ही क्लास के बाहर निकल जाना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था तो मैंने सोचा कि कंप्लीट कर लूँ, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। ये बात तो आप रोज कहते हैं। आप आएँ, तशरीफ़ रखें। आइंदा मैं ख्याल रखूँगा, ठीक है? पता नहीं क्या ख्याल रखेंगे। रोज मेरा 2 मिनट ले लेते हैं और रोज कहते हैं ख्याल रखूंगा ख्याल रखूंगा।